याद है ये स्टार्ट किया था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो वी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक लास्ट टाइम। इसमें मैंने आपको बताया था, जस्ट 1 सेकेंड, just 1 second. Dual nature of matter and radiation. हाँ अमन कुमार, हाँ इस चैप्टर में एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो मैं हमेशा ईएमआई में, जो मैंने बोला था एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई में कवर कर दूंगा। एक्चुअली वो टॉपिक ईएमआई का ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही टॉपिक है। अगर आप पुराने टेक्स्ट बुक चेक करोगे ना, दिस ईयर न्यू टेक्स्ट बुक हैज कम, लास्ट ईयर के जो पुराने टेक्स्ट बुक है वो चेक करोगे ना तो आपको दिखेगा जो डिस्प्लेसमेंट करंट करके टॉपिक है, इट दिस टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस टॉपिक लाइज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस साल उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा किया है, बट इस साल उन्होंने ये टॉपिक इसमें डाल दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे उतना क्लियरली नहीं समझेगा, वी विल कवर इट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। I told you that in the year 1886 there was a scientist Hertz. Hertz ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, आज पहले हम लोग ये एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन लाइट, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में लाइट को यूज किया गया था। ठीक है, सो वी विल सी द हर्ट्स एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब हर्ट्स एक्सपेरिमेंट क्या था, सिंपली अगर एक सिंपल तरीके से बताऊं तो हर्ट्स ने क्या किया, एक मेटल लिया, ही टुक अ मेटल लाइक दिस, इस मेटल के ऊपर इसने क्या किया, लाइट को गिराया, द लाइट वाज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल लाइक दिस, लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल। जब इस मेटल पे लाइट गिरा ना, लाइट फॉल ऑन दिस मेटल, ठीक है, तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स वर रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन्स वर रिलीज्ड। लाइट गिरने पे मेटल रिलीजेस व्हाट, इलेक्ट्रॉन। दिस फिनोमेना, when light is falling and electrons are released, this phenomena is known as photoelectric effect. ये जो फिनोमेना है ना, इसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो मतलब लाइट होता है, फोटो आपने वो सुना है फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक मतलब करंट जो होता है, तो लाइट और इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट गिरने पे मेटल में से क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स। दिस वाज अ एक्सपेरिमेंट डन बाय हर्ट्ज एंड इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो उन्होंने जो प्रैक्टिकली सर्किट कनेक्ट किया था, मतलब प्रैक्टिकल सर्किट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल सर्किट भी मैं बता देता हूँ, मतलब द प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट दैट आई एम टेलिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल सेटअप। द प्रैक्टिकल सेटअप भी मैं बता देता हूं। हर्ट्स ने क्या किया, हर्ट्स ने एक ग्लास का ट्यूब लिया, दिस इज अ ग्लास ट्यूब सपोज, ये देखो, ही टुक अ ग्लास ट्यूब लाइक दिस। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब में यहां पर ऐसा छोटा सा एक्सटेंशन था लाइक दिस, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, नाउ इनसाइड दिस ग्लास ट्यूब, इनसाइड दिस ग्लास ट्यूब इसने दो मेटल की प्लेट्स रखी, एक मेटल प्लेट यहां पर है सी, और एक प्लेट यहां पर है। He kept two metal plates like this. ये जो मेटल प्लेट है ना, दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, ये मेटल प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी, इसलिए इसका नाम रखा है एमिटर। एमिटर बिकॉज इट विल एमिट द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी ऐसे। और ये जो दूसरी प्लेट है ना, इट विल कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी, इसका नाम रखा कलेक्टर। सो वन प्लेट इज एमिटर, अदर इज कलेक्टर। ये जो मैंने एक्सटेंशन किया ना आगे, इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देते हैं,
यहाँ पे ये क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्लोज है ना, इट इज क्लोज्ड विथ अ विंडो, ये विंडो है, मतलब कांच का एक विंडो है, विंडो से ये क्लोज हो गया यहाँ पे, तो ये पूरा क्लोज्ड ट्यूब है। इनसाइड दिस क्लोज्ड ट्यूब देयर इज अ वैक्यूम, ये ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है, एंड देयर आर टू प्लेट्स। अब ये जो प्लेट है एमिटर, दिख रहा है, ये एमिटर प्लेट को ऐसे नीचे लो, कलेक्टर प्लेट जो है, दिस इज अ कलेक्टर प्लेट, उसको नीचे लो। एक बार वापस बोल देता हूं, कलेक्टर इज अ प्लेट विच रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन, कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, एमिटर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। तो ये जो नेम्स है एमिटर और कलेक्टर, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर, ठीक है। ये मेरे साथ आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो, एंड यू कैन हैव अ हेडिंग लाइक दिस, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल सेटअप, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद ये जो है कलेक्टर यहाँ पे आया, ये एमिटर आया, दीज आर कनेक्टेड विथ अ की, इन दोनों को ऐसे की के साथ कनेक्ट करते हैं ऐसे। यहाँ पे सोचो ये दो पॉइंट्स हैं, दीज आर द टू पॉइंट्स ऑफ अ की। आपने वो सुना है की, सुना है 4-वे की या 2-वे की है। यहाँ पे दोनों को लेके आओ, कलेक्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, एमिटर यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर भी दो पॉइंट्स और हैं, सिट, यहाँ पर भी दो पॉइंट्स हैं। हियर इज एमिटर, ये एमिटर है, एंड दिस इज वोल्ट मीटर। ए मतलब एमिटर और वी मतलब वोल्ट मीटर। आप पहले बना लो ये मेरे साथ साथ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको समझेगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपको रियोस्टेट याद होगा, दिस इज रियोस्टेट दैट आई एम ड्राइंग नाउ, ये रियोस्टेट है। ड्रॉ अलोंग विथ मी। एंड यहाँ पर ये बैटरी है, इट्स अ बैटरी। Okay, so it's a glass tube having a window over here. There are two metal plates, दो metal की plates हैं, emitter and collector. फिर यहाँ पे दोनों connections किए हुए हैं. The collector is connected to this point, emitter is connected to this point. फिर ये emitter है, ये voltmeter है. Emitter will measure current, I think. Voltmeter will measure potential difference, right? उसके बाद ये rheostat है, which is connected to the battery like this. ठीक है. So this is a practical setup connected by Hertz. अब ये काम कैसे करता है मैं समझा देता हूँ स्टूडेंट. How does it works? See carefully. सर, हाँ बोलो. सर वो विंडो का एक बार बताओ ना. ये जो पूरा सिलेंड्रिकल ट्यूब दिख रहा है ना, ये वाला, ये ट्यूब हाँ. में यहाँ में एक्सटेंशन है, मतलब इस ट्यूब को आगे ऐसे आगे इंक्रीज किया गया है ऐसे. इट्स जस्ट एक्सटेंशन इन द ट्यूब, और ये एक्सटेंशन को फिर आगे क्लोज कर दिया है. क्लोज करने के लिए वहां पे कांच की विंडो है, इट्स अ ग्लास विंडो ओवर देयर. ओके. इट्स लाइक दैट. ठीक ठीक है. हाँ, ऐसा प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में उसने ऐसा सर्किट बनाया प्रैक्टिकली. ठीक है. अब ये काम कैसे करता है वो देख लो स्टूडेंट. देखो ये जो 4-वे की है ना, दिस इज 4-वे की. यहाँ पे 4 आपको डॉट्स दिख रहे हैं. इट्स अ 4-वे की. इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो वी कैन कनेक्ट दिस कलेक्टर जो है ना, कलेक्टर को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये ऐसे. ठीक. और ऐसे क्रॉस कनेक्शन भी कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट दिस वे ऑल्सो. ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया. क्रॉस कनेक्शन भी कर सकते हैं और ऐसे साइड बाय साइड कनेक्शन भी कर सकते हैं. सपोज ऐसे कनेक्शन किया हुआ है ऐसा, ये देखो
ठीक है, ऐसा कनेक्टेड है। होता क्या है अभी ध्यान से देखो, हाउ डज इट वर्क्स वो मैं बता देता हूँ। ये जो विंडो है ना, विंडो के बाहर हम लोग एक लाइट का सोर्स रखेंगे। वी विल कीप अ सोर्स ऑफ लाइट हियर। देखो मैंने एस लिखा है, एस मतलब सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रखा है, यहां से लाइट निकलेगी, लाइट विंडो से पास होगी, लाइट विल पास थ्रू विंडो और वो जाके एमिटर पे गिरेगी, लाइट विल फॉल ऑन द एमिटर। और एमिटर क्या है, एमिटर इज अ मेटल प्लेट। इधर मैंने आपको बताया जब मेटल प्लेट पे लाइट गिरती है तो क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हुआ क्या, ये जो विंडो है ना, विंडो से लाइट आई, द लाइट फॉल्स ऑन द एमिटर। हर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया, हर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ये जो एमिटर है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे ऐसे, ठीक है? इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसने क्या किया, ये जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और एमिटर जो है, एमिटर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। He connected collector with a positive of the battery and he connected this emitter with a negative of the battery. वो कैसे कनेक्ट किया वो देखो, ध्यान से देखो, ये जो कलेक्टर है ना, ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये देखो यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लाइक दिस। यूजिंग दिस ऑल अरेंजमेंट, ये देखो, यूजिंग दिस ऑल अरेंजमेंट अल्टीमेटली बैटरी के पॉजिटिव से देखो आपने इस कलेक्टर को कनेक्ट किया है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। सर वो वोल्ट मीटर में अंदर नहीं जाएगा? जाएगा ना, वोल्ट मीटर में करंट जाएगा तो वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा। वोल्ट मीटर पता है क्या करता है, वोल्ट मीटर अल्टीमेटली मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। देखो एमिटर नेगेटिव से कनेक्टेड है, कलेक्टर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से भी थोड़ा सा करंट जाता है, उसमें कोई हार्म नहीं है, वोल्ट मीटर आल्सो टेक्स करंट। हाँ, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हाँ, मैंने जब वो डिस्कस किया था ना पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर में डिफरेंस, हाँ हाँ मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर खुद भी करंट लेता है, हाँ। तो उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन चलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कलेक्टर पे पॉजिटिव कनेक्ट किया, एमिटर पे नेगेटिव कनेक्ट किया है, तो व्हाट हैपेंस, these electrons which are emitted by emitter, these electrons are collected by collector, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर वो देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होते हैं, देखो the electron goes this way, they will flow like this, they will pass through emitter and then they will go this way। देखो इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे पाथ बनता है, देखो सी, दिख रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू करते हैं, ठीक है। तो हर्ट्स ने कैसे देखा, हर्ट्स को ये जो एमिटर है ना, एमिटर में करंट दिखा, हर्ट्स वाज एबल टू सी द करंट इन दिस एमिटर, तो वो समझ गया क्योंकि एमिटर में करंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, दिस एमिटर इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई। तो ऐसे करके हर्ट्स को पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एमिटर, उसने यहाँ पे करंट ऑब्जर्व किया। तो ये जो करंट हमको मिलता है ना, दिस करंट दैट वी ऑब्टेन्ड इन द एमिटर, इस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। द करंट ऑब्टेन्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज नोन एज फोटो करंट। फोटो मतलब लाइट, लाइट की वजह से जो करंट जनरेट होता है इट इज कॉल्ड फोटो करंट। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे देखो ये एस लिखा है ना मैंने, दिस एस मतलब सोर्स ऑफ लाइट, एस मींस सोर्स ऑफ लाइट। जैसे ही आप इस सोर्स को ऑफ करोगे, अगर सोर्स को बंद किया तो हर्ट्स ने देखा ये करंट भी बंद हो जाता है। करंट ऑल्सो स्टॉप्स इफ यू स्टॉप द सोर्स, मतलब जैसे ही लाइट गिरना बंद होती है, एज सुन एज लाइट स्टॉप्स फॉलिंग द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो स्टॉप्स रिलीजिंग। तो इससे उसको एक जजमेंट आया, लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एंड दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझा, ठीक है। तो हर्ट्स का ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको समझ के लो। करंट जो है स्टूडेंट, अभी अमन कुमार पूछ रहा है कि कितना करंट मिलता है ऑलमोस्ट। सी जो करंट है ना उसकी कोई फिक्स रेंज नहीं है,
करंट जितना आप ये लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, as you increase this intensity of this light, as you make this light more and more brighter, तो उससे करंट बढ़ता है. लाइट बढ़ाने पे करंट और बढ़ता है. आप लाइट को और ब्राइट कर दो और इंटेंस कर दो लाइट को, तो करंट भी और बढ़ता है. करंट कैन बी एनीवेयर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच लाइट इज फॉलिंग. ठीक है, ओके चलो ये आई थिंक समझ गया ये. हाँ, एक चीज और बता देता हूं. हाँ चलो, अच्छे डाउट्स आ रहे हैं. सौरभ पूछ रहा है कि सर ये जो वोल्टेज अप्लाइड है वो लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए. देखो, अगर आपको कम करंट ही चाहिए, इफ यू नीड अ वेरी स्मॉल करंट, तो कम वोल्टेज भी चलता है. ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो उससे थोड़ा सफिशिएंटली थोड़ा ज्यादा करंट मिलता है. वोल्टेज की भी कोई फिक्स रेंज नहीं, बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं होती. यू कैन हैव अ लेस वोल्टेज आल्सो. ऐसा बहुत एक्सट्रीमली किलो वोल्ट्स में नहीं लगता है. इट रिक्वायर लो वोल्टेज ओनली. बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं लगता है. नाउ लिसन, चलो मैं आगे भी बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स. आपको याद होगा ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनको मैंने ऐसे कनेक्ट किया था. देखो, लुक एट द स्क्रीन, ऐसे कनेक्ट किया था. लेकिन हम लोग पता है क्रॉस कनेक्शन भी कर सकते हैं. वी कैन डू कनेक्शन लाइक दिस. अब सोचो मैंने ऐसे कनेक्ट किया है, ऐसे क्रॉस कनेक्शन किया है. अगर आप क्रॉस कनेक्शन करोगे ना, ऐसे क्रॉस, तो पता है क्या होगा? क्रॉस कनेक्शन करने पे दिस कलेक्टर विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो एमिटर है इट विल बी कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव टर्मिनल. उल्टा हो जाएगा. वो आप समझ सकते हो. व्हेन यू डू द क्रॉस कनेक्शन, this will be connected with a negative terminal and this will be connected with a positive terminal. उससे पता है क्या होगा? उससे होगा ये कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, when light is falling on the metal, electrons are released. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, the electron will be repelled by a collector. इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो कलेक्टर उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. So it will become difficult for the electrons to go. इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. फिर भी हर्ट्स ने देखा कि आप जब ये नेगेटिव कनेक्ट करते हो, जब आप यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट करते हो इधर, तो भी पता है हर्ट्स ने देखा कि थोड़ा बहुत करंट मिलता है. व्हेन यू कनेक्ट हियर नेगेटिव आल्सो, देन आल्सो इलेक्ट्रॉन विल रीच हियर. थोड़ा बहुत करंट मिलता है. बट जैसे जैसे आप इसको और नेगेटिव करते जाओगे, एज यू मेक इट मोर एंड मोर नेगेटिव एंड मेक इट मोर एंड मोर पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओ, इंक्रीज. Make this one more negative and make this side more positive. ठीक है, जैसे आप इसको करोगे ना, तो इसने हर्ट्स ने देखा करंट और कम होते जाता है. करंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. और होगा क्या? एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे व्हेन यू अप्लाई सम पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे हर्ट्स ने देखा कि करंट जीरो हो जाता है. करंट बिकम जीरो व्हेन यू अप्लाई सम पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस. So the potential difference at which current becomes zero, that potential difference is known as stopping potential. उसको उसने नाम दिया stopping potential. ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में. बट अगर यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट किया है, ध्यान से देखो, और दिस साइड यू कनेक्टेड पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बाय द कलेक्टर ना. तो उससे क्या होता है? करंट कम हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज. लेकिन फिर भी करंट मिलता है. लेकिन when you apply some particular potential difference between these two points, कुछ particular potential difference लगाएंगे, तो ये देखा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they will stop reaching the collector. करंट स्टॉप हो जाएगा. तो the voltage that must be applied to make the current zero, उस वोल्टेज को बोलते हैं stopping potential. चाहे तो लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. The potential difference applied at which photo current becomes zero, it is known as stopping potential. उसको stopping potential बोलते हैं. stopping potential क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, that's why. ठीक है, ये चीजें स्टूडेंट हर्ट्स ने ऑब्जर्व की थी, जो मैं बता रहा हूँ ना, हर्ट्स ने ऑब्जर्व की थी. Sir, the potential difference applied. The potential difference applied at which the photo current becomes zero. At which the photo current becomes zero is known as stopping potential.
डोंट वरी, हम लोग आगे भी और डिटेल में देखेंगे, सिर्फ मैं आज थोड़ा स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। थोड़ा बहुत क्लियर है? चल, मतलब बेसिकली ये जो पूरा सर्किट डायग्राम बना है उसको क्लियर करो पहले, ठीक है। हाँ, हेलो क्लियर? सर। लिखा डेफिनेशन? हाँ बोलो। सर मतलब उसने एक टाइप से वो कैपेसिटर का ही प्रिंसिपल यूज किया ना, मतलब इसमें लीक कर दिया उसने बस चार्जेस थोड़ा। मतलब आपको लग रहा है ये दो प्लेट्स हैं तो ये कैपेसिटर हो गया ना, ऐसे लग रहा है? ऐसा मतलब सर, हाँ। देखो मैंने एक बार बताओ, ऐसा है क्या मैंने एमिटर पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करके रखा है या एमिटर पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करके रखा है, ऐसा है क्या यहाँ पे? नहीं ऐसा सर। कुछ भी नहीं है, बस लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस जैसा है। हाँ, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं है, अल्टीमेट इट्स नॉट अ कैपेसिटर। लाइट गिरने पे आपको ये एनर्जी देगा, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। सो स्टूडेंट, आई होप ये हर्ट्ज का जो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग मैंने बताया अभी, इट्स ऑल क्लियर। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आपने देखा अभी। हर्ट्ज ने क्या किया इन दिस एक्सपेरिमेंट, ही प्लॉटेड 4 ग्राफ्स आल्सो। इस एक्सपेरिमेंट से उसको जो रिजल्ट्स मिला ना, मतलब इसने जो रीडिंग्स नोट किया, एमीटर की रीडिंग इसने नोट किया, वोल्ट मीटर की रीडिंग इसने नोट की, जो लाइट वो गिरा रहा है, जो लाइट विच इट वाज फॉलिंग ऑन द विंडो, लाइट की फ्रीक्वेंसी उसने नोट की, लाइट की इंटेंसिटी उसने नोट की, इसने बहुत सारी चीजें नोट की हर्ट्ज ने। नोट करने के बाद इसने उसकी ग्राफ प्लॉट किए। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व डेटा ही प्लॉटेड 4 ग्राफ्स। तो आपको भी 4 ग्राफ देखने हैं। यूजिंग दिस ग्राफ आपको और क्लियर आइडिया आएगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द ग्राफ्स प्लॉटेड बाय हर्ट्ज फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। डोंट वरी, बहुत इजी ग्राफ्स हैं, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सी, ये पहला ग्राफ मैं बना रहा हूं। ऑन द वाई एक्सिस पे इसने प्लॉट किया फोटो करंट। फोटो करंट इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। आपको याद है फोटो करंट क्या होता है? जो एमिटर नोट डाउन करेगा करंट, उससे फोटो करंट बोलते हैं। और एक्स एक्सिस पे ही प्लॉटेड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी मतलब लाइट की ब्राइटनेस, इन शॉर्ट बोल सकते हो लाइट की ब्राइटनेस, ठीक है। तो इसने जब ये प्लॉट किया ना दो ग्राफ, ही प्लॉटेड दिस एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द ऑब्जर्व डेटा ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो उसको एक ग्राफ ऐसा मिला, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट्स अ ग्राफ दैट ही ऑब्टेन्ड। आप पहले ये बना लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। ओके, तो इसमें से सीधे से समझ में आ रहा है कि एज यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब जिनको इंटेंसिटी का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, सपोज आप यू आर नॉट वेरी क्लियर विथ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी में बता देता हूँ। लाइट को वेव अज्यूम किया जाता है। जब हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, एट दैट टाइम लाइट वाज अज्यूम टू बी ओनली अ वेव, ठीक है। लाइट को वेव माना जाता था। वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ना, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे इंटेंसिटी बढ़ती है। यू नो दैट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, शायद मालूम होगा मे बी। लाइट का जो वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे इंटेंसिटी बढ़ती है। व्हेन यू इंक्रीज एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इंक्रीजेस। इंटेंसिटी इंक्रीजेस मतलब एनर्जी ऑफ द वेव इंक्रीजेस, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे लाइट की जो एनर्जी है, द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट, वो इंक्रीज होती है। मतलब वेव्स विल नाउ कैरी मोर एनर्जी, ठीक है। तो हर्ट्ज ने सबसे पहले ग्राफ ऑब्जर्व किया, इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट, पहले मैं ये सारे ग्राफ्स बता दूंगा आपको, और फिर इनमें से इसको और डिटेल में देखेंगे बाद में फिर से। What, why exactly this graph is coming, we will see. हर्ट्ज ने ये प्लॉट किए थे ग्राफ, बट याद करो मैंने आपको बताया था हर्ट्ज को इसका रीजंस नहीं मालूम थे। हर्ट्ज was not able to understand the reasons behind these graphs. Reasons were explained by Einstein, याद है? तो आज हम लोग हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, व्हाई वी आर गेटिंग दिस ग्राफ, वो आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन में होगा, ठीक है। तो आज ये ग्राफ्स खाली देख लो। इसके बाद इसने दूसरा एक ग्राफ प्लॉट किया, सी डू इट।
सी द सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ में देखो, ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों बनाए हैं। इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। वाई एक्सिस पे अगेन इट इज फोटो करंट, वाई एक्सिस पे फोटो करंट है, और एक्स एक्सिस पे क्या है? ऑन द एक्स एक्सिस आई एम प्लॉटिंग कलेक्टर पोटेंशियल। आपको याद होगा कलेक्टर, याद है? कलेक्टर वो एक मेटल प्लेट को बोलते हैं। आप में से कोई बताओ, कलेक्टर was connected with a positive terminal और कलेक्टर was connected with a negative terminal of the battery? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं लगाया था कभी भी? आया तो लगा सकते हो ना, नेगेटिव भी लगा सकते हो कि सिर्फ पॉजिटिव ही लगा सकते हैं? नहीं दोनों दोनों। हाँ, तो जब आप कलेक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे ना, तो वो यहाँ पे आएगा, इट विल बी पॉजिटिव पोटेंशियल। और जब कलेक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, कलेक्टर विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो उसका पोटेंशियल लो हो जाता है, मतलब देन इट विल बी अ नेगेटिव पोटेंशियल। ये देखो, ये साइड ग्राफ तभी जाएगा जब कलेक्टर नेगेटिव से कनेक्टेड है, और जब कलेक्टर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ग्राफ इधर होगा। दिस इंडिकेट्स पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर एंड दिस इंडिकेट नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर। तो दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, पॉजिटिव भी अवेलेबल है, नेगेटिव भी अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो, अगर आप कलेक्टर को जीरो पोटेंशियल पे भी रखोगे ना, ये जीरो है, दिस इज जीरो, कलेक्टर को जीरो पे भी कनेक्ट करोगे, मतलब डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर, तो भी आपको थोड़ा बहुत करंट मिल सकता है। इतना करंट मिलेगा सपोज, क्योंकि लाइट इज स्ट्रिक्टली फॉलिंग ऑन द एमिटर। लाइट अगर फॉल होती रहेगी एमिटर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे। तो even if you apply zero voltage on the collector, you can get some current, this much current you will get. ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव लगाओगे, now increase the potential on the positive side, as you apply positive potential on the collector, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, the current will increase like this. एक मिनट, अगर किसी ने भी डाउट पूछा है तो एक मिनट वेट करो, मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, सी when you apply zero voltage also on the collector, कलेक्टर याद करो, आपने डायग्राम बनाया है वो, कलेक्टर देखो, कलेक्टर पे अगर आपने जीरो वोल्टेज भी लगाया, मतलब नो वोल्टेज यू अप्लाइड, तो भी थोड़ा बहुत करंट मिलता ही है, दिस मच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विल कम फ्रॉम द एमिटर। लेकिन जैसे आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाओगे, एज यू इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, तो करंट भी थोड़ा इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे, ठीक है, तो कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, द कलेक्टर विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रॉन और फास्ट मूव करेंगे, करंट बढ़ता है, लेकिन बाद में करंट कांस्टेंट हो जाता है, लाइक दिस। मतलब ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल इंक्रीज करने पे एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं है। ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इट्स नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ। ठीक है, अब नेगेटिव पे आते हैं स्टूडेंट। हाँ, करंट कांस्टेंट हो जाता है। करंट कांस्टेंट का मतलब है, अभी आप कलेक्टर को और पॉजिटिव करते जाओ, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, करंट उतना ही रहेगा। स्टूडेंट, ये जो रीजंस है ना इस ग्राफ के, रीजंस हम लोग आगे देखेंगे। रीजंस वर एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। टुडे वी आर जस्ट सी द हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस। आज हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ये क्यों ऐसा हो रहा है वो आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन में आएगा। डोंट वरी, हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे ये सब। ठीक है, अच्छा, थोड़ा बहुत आपको सिर्फ समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। नाउ लिसन, व्हेन यू अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर, याद है कलेक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हैं, तो व्हेन यू कनेक्ट द कलेक्टर विथ अ नेगेटिव टर्मिनल, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो क्या होना चाहिए? करंट कम होना चाहिए। सो करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम हियर, सी दिस, करंट डिक्रीज होना चालू हो गया, देखो। When you go on this side, the current start decreasing, current decrease हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे, when you apply one particular potential difference, करंट जीरो भी हो जाता है। नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा। अभी किसी स्टूडेंट ने बोला कांस्टेंट हो जाएगा। आप याद करो, जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगा दोगे, when you connect the collector with a very much negative potential, तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे ना आना, करंट बिकम जीरो। वो देखो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, देखो
This graph will go down and down and down, and ultimately it will touch the x-axis. x-axis को touch करेगा. आप लोग भी ऐसे ही बनाना. ये थोड़ा ऐसे curvy है. It's slightly curvy. Will touch the x-axis. आप में से किसी को याद है? This voltage. ये देखो. This voltage at which current becomes zero. इसको नाम क्या दिया जाता है इस voltage को? Stopping potential. Stopping potential बोलते हैं ना. तो ये Potential. stopping potential को ही denote कर रहा है ना. Stopping potential is denoted by V naught symbol. Denoted by the symbol V naught. तो यहाँ पे आप V naught लिख सकते हो इस पॉइंट पे. मतलब ये पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंडिकेट कर रही है. ठीक है स्टूडेंट. ये जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ना, व्हेन दे प्लॉटेड दिस ग्राफ, जब ये ग्राफ पूरा प्लॉट किया, तब लाइट की जो इंटेंसिटी थी, लाइट का जो इंटेंसिटी था, सपोज दैट इंटेंसिटी वाज I1. ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये देखो ये ग्राफ है करंट वर्सेस वोल्टेज का. इट्स अ करंट वर्सेस वोल्टेज. तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं और करंट चेंज हो रहा है. हम लोग इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे वी आर चेंजिंग वोल्टेज. ये देखो वी आर चेंजिंग वोल्टेज एंड वी आर सीइंग दैट करंट इज आल्सो चेंजिंग. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को तो नहीं चेंज करेंगे ना. इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 है, यहाँ पे लिखा है मैंने. बाद में हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया? हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि सपोज आप लाइट की इंटेंसिटी को कम कर दो. इफ यू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ना सपोज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम I2. ये देखो लाइट की इंटेंसिटी को मैंने कम कर दिया, I2 कर दिया. इधर मैं लिख रहा हूं I2 इज लेस देन I1. तो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर दिया. ठीक है. और फिर से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया. फिर से हमने ये प्लॉट किया कलेक्टर वर्सेस फोटो करंट. तो हर्ट्ज ने क्या देखा कि फिर से सेम ग्राफ ही आ रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ कम्स, और वो ग्राफ ऐसे आता है. सी दिस इज अ ग्राफ व्हेन यू कीप द इंटेंसिटी I2. इंटेंसिटी ऑफ लाइट I2 है. सब ध्यान से देखो, ये जो सेकंड ग्राफ मैंने बनाया है, इट इज हैविंग सेम नेचर, सेम शेप है एज ऑफ द फर्स्ट ग्राफ. दोनों ग्राफ का शेप सेम ही है, मतलब कुछ नेचर नहीं चेंज हुआ है, सेम नेचर है. लेकिन इससे क्या दिख रहा है? जब आपने इंटेंसिटी डिक्रीज किया, I2 इज लेसर इंटेंसिटी कंपेयर टू I1. इंटेंसिटी डिक्रीज करने पे देखो क्या डिक्रीज हो रहा है. क्या लग रहा है? ऑन डिक्रीजिंग इंटेंसिटी व्हाट इज डिक्रीजिंग? करंट इज डिक्रीजिंग और स्टॉप पोटेंशियल वैल्यू इज डिक्रीजिंग. current. हाँ, आपको जो कांस्टेंट करंट मिल रहा है, द करंट व्हिच यू गेट कांस्टेंट, करंट कम हो रहा है. स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. ऊपर वाले Yes. ग्राफ को भी पता कर सकते हैं. वो तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता है ना, इंटेंसिटी हाँ. बढ़ाने पे करंट बढ़ता है. दिस ऑलरेडी वी नो. यहाँ पे भी वही दिख रहा है. ऑन डिक्रीजिंग इंटेंसिटी द फोटो करंट आल्सो डिक्रीजेस, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. आज ये दो ग्राफ देख लो आप स्टूडेंट. ठीक है, जल्दी जल्दी में नहीं कर सकते, यू विल बी कंफ्यूज्ड. दो ग्राफ देख लो. कल हम लोग और दो ग्राफ देखेंगे, और उसके बाद वी विल सी दैट हाउ आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड ऑल दीस थिंग्स. ओके ओके. सो यहाँ तक आज कर लो, कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. ओके. हेलो सर. हाँ, और एक लास्ट, लेट मी जस्ट फिनिश 1 सेकंड. आज भी जो मैंने वो ओरल टेस्ट लिया, किसी का कोई अच्छा